वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आई स्टडी ऑनलाइन में आप सभी का स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे थे अपना जो यूनिट नंबर फर्स्ट था फाइनाइट कैलकुलस के ऊपर बात कर रहे थे। अपन यूनिट नंबर फर्स्ट की चर्चा कर रहे थे और लास्ट क्लास तक अपन जो पढ़ चुके थे उसका नाम था ई ऑपरेटर। तो हम पढ़ चुके हैं डेल ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, अपन डेल नेबला ऑपरेटर पढ़ चुके हैं, उसके बाद अपन ई ऑपरेटर पढ़ चुके हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं और एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं कि आपको अगर कोई मान निकालना हो, कोई टेबल दी हुई हो किसी भी प्रकार से, या कोई भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ हो जिसमें आपको कंटिन्यू रूप से कुछ वैल्यूज दी हुई हो, ठीक है, कंटिन्यू रूप से कुछ वैल्यू दी हुई हो और आपको कोई एक वैल्यू उसमें से पूछ ले, ठीक है। तो जो अगली इतनी हेडिंग है वो है कि एफ के किसी बहुपद का एक अज्ञात मान ज्ञात करना, ठीक है। जो कोई एक अज्ञात वैल्यू है जो आपको नहीं पता, हम उसको ज्ञात करते हैं। उसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं, एक बार थोड़ा सा उसका कंसेप्ट पढ़ते हैं। कंसेप्ट पढ़ने के बाद उसका हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले मान लो आपको एफ के n+1 मान दिए हुए हैं। एफ के कितने मान दिए हुए हैं आपको, मान लो n+1 मान दिए हुए हैं। इसमें से क्या है कि एक पद ऐसा है जो अज्ञात है, मतलब आपको वो पता नहीं है कौन सा है, वो आपको निकालना है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, एफ के n+1 मान आपको दिए हुए हैं लेकिन इसमें से एक मान आपको नहीं दिया हुआ, वो एक मान आपको क्या करना है, इसमें निकालना पड़ता है। यही अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो एफ के n+1 मान आपको दिए हुए हैं इस एफ बहुपद के, यानी कि आपको टोटल पता कितने मान हैं, n मान आपको पता है, ठीक है, एक पता नहीं है, वो हमें निकालना है। मतलब जानते कितने हो आप, n को जानते हो, ठीक है। अब वो एक निकालना है, वो कैसे निकालते हैं उसका कंसेप्ट पढ़ो। अब अपने पास कितनी वैल्यूज है, एफ की n वैल्यूज है, टोटल तो कितनी है, n+1 है, लेकिन हम जानते कितनी है, n वैल्यूज हम जानते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इन n वैल्यूज को लेकर चलूंगा और इनसे एक बहुपद बना लूंगा। क्या करूंगा, इन n वैल्यूज को लेकर चलूंगा, इनसे एक बहुपद बना लूंगा। लेकिन इसका जो n-1 पद है, ठीक है, n-1 वैल्यूज है, उन्हीं का मैं बहुपद बनाऊंगा, क्योंकि इससे जस्ट पहले वाला मुझे क्या लेना है, अचर लेना है, कांस्टेंट लेना है। बाकी nवा तो मेरे पास क्या होगा, शून्य होगा। ये मानकर चलना जो डेल nवा अंतर होगा वो हमेशा क्या होगा, शून्य होगा इसके अंदर। ये मानकर चलो आप, ठीक है, तभी आप इसकी वैल्यू निकाल पाओगे, ठीक है। तो ये शून्य होगा तो डेल n-1 एफ कैसा होगा आपके पास, कांस्टेंट होगा, पता है सभी को, हम जानते हैं। ये कंडीशन हो गई आपके पास, ठीक है। देखो ध्यान से समझना, कंसेप्ट अगर ना भी समझ में आए तो कोई इतनी घबराने वाली बात नहीं है। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो वो इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई होगी सभी को। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो ये n-1 कैसा होगा, कांस्टेंट हो गया मेरे पास। मैं इस टर्म को अब लेके चल रहा हूँ, ठीक है, इस वाली टर्म को मैं लेके चल रहा हूँ। तो यहाँ से देखना, मैं मान लेता हूं जो इसका पहला वाला पद है x का a, या कोई एक विशेष मान मैंने ले लिया x बराबर a, तो यानी कि मैं यहाँ क्या लिख सकता हूँ, डेल n एफ ए बराबर कितना हो गया मेरे पास, 0 हो गया, ठीक है। अब मैं जानता हूं e बराबर मेरे पास क्या होता है, 1 प्लस डेल, तो डेल बराबर क्या हो जाएगा, e-1। तो e-1 में इस डेल की जगह पुट कर रहा हूं, तो e-1 की पावर n एफ ए इक्वल्स टू 0। क्लियर है। अब इसका मैं एक्सटेंड कर देता हूँ, ठीक है, 1 - x या x-1 जो आप थ्योरम जानते हो उससे मैं इसका एक्सटेंड कर रहा हूँ, इसे प्रसार कर रहा हूँ। तो क्या होगा, हम जानते हैं e की पावर n - nc1 e की पावर n-1। अब साथ में ये एक है, एक की तो कितनी भी पावर ले लो वो तो एक ही रहेगा, ठीक है, तो इसको तो हमें कोई रोल रहेगा ही नहीं। प्लस उसके बाद nc2 e की पावर n-2, फिर माइनस, फिर nc3 e की पावर n-3। क्लियर है। प्लस डैश डैश -1 की पावर n, ये ब्रैकेट में बंद, और बाहर क्या है इसके, एफ ए बराबर 0। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अब देखना, इस एफ ए को मैं अंदर भेज देता हूँ, तो e की पावर n एफ ए माइनस nc1 e की पावर n-1 एफ ए प्लस nc2 e की पावर n-2 एफ ए प्लस डैश डैश -1 की पावर n एफ ए बराबर 0। क्लियर है सभी को, यहाँ तक मेरे पास इक्वेशन आ चुकी।
अब आगे देखना, इस इक्वेशन को थोड़ा मैं सोल्व करता हूं तो देखना, ये सब पे मैं ई ऑपरेट कर देता हूं। ई ऑपरेट करूंगा तो इसमें एन एच एड हो जाएगा, यानी कि एफ ए प्लस एन एच माइनस एन सी वन एफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू एच, फिर प्लस एन सी टू एफ ए प्लस एन माइनस टू एच प्लस डैश डैश, ये ऐसा का ऐसा रह जाएगा तो माइनस वन की पावर वन एफ ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, इस इक्वेशन में सारी वैल्यूज आपको, ये इक्वेशन इस प्रकार बनेगी आपके पास कि सारी वैल्यूज इस इक्वेशन में आपको दी हुई होगी। ये इक्वेशन काम में लेकर चलनी है आपको, सारी वैल्यूज आपको दी हुई होगी। इसमें एक वैल्यू ऐसी होगी जो आपको नहीं दी हुई है, वो आप निकाल सकते हो इजीली। सबको जो दी हुई है उसको उधर ले जाओ, जो नहीं पता वो आपको मिल जाएगी। तो कंसेप्ट थोड़ा समझ में आया, आई नो जानता हूँ पूरा किसी को नहीं समझ में आया, लेकिन थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। पूरा ये कंसेप्ट अभी जब समझ में आ जाएगा जब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे, तो ध्यान से समझते हुए चलना इसको। एक बार कंसेप्ट पे पहले जाना जरूरी है, फिर क्वेश्चन करेंगे तो ये इजीली समझ में आ जाएगा। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आपको क्या बोलेगा ये, आपको n+1 मान दिए हुए होंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 मान आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, सबकी वैल्यूज है आपके पास, इसके मान लो 0.2 0.3, इसकी आपको नहीं पता, इसकी मान लो 0.10 है, इसकी 0.15 है, इसकी 0.16 है और इसकी 0.17 है। इस प्रकार सारी वैल्यूज आपको दी हुई है। 7 वैल्यू है टोटल। टोटल कितनी वैल्यू है, 7 है। दी हुई कितनी है, 1 2 4 5 6 वैल्यू आपको दी हुई है। एक वैल्यू आपको नहीं दी हुई, एक वैल्यू आपको नहीं दी हुई। तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये कंसेप्ट काम में लेना है। ये कैसे काम में लोगे कि साहब 7 वैल्यूज दी हुई है तो मैं क्या करूंगा, डेल 6f(x) ले लूंगा, जो कैसा होगा 0 होगा। क्लियर है सभी को। यहां से इसको e-1 की पावर 6f(x) लिख दूंगा साहब, काम हो जाएगा मेरा। ठीक है, काम हो रहा है मेरा यहां तक। अब मैं क्या करूंगा, फर्स्ट वाली वैल्यू उठाऊंगा और x की जगह ले लूंगा, तो मेरे पास ये f1 बन जाएगा दोस्तों। बन गया, ठीक है, f1 बन गया। क्लियर है सभी को। अब मैक्सिमम पावर 6 है तो ये इस प्रकार चलेगा, पूरा नहीं एक्सटेंड कर रहा हूं मैं, सिर्फ समझा रहा हूं थोड़ा सा। e की पावर 5, फिर यहाँ e की पावर 4 3 2 1, फिर ये यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा। इस प्रकार एक्सटेंड होगा ये सारा। यहाँ क्या आएगा, ये f1 को अंदर मल्टीपल कर देता हूं, ये f1, ये f2, ये सॉरी ये f1, ये यहाँ f1, ये यहाँ f1, ये यहाँ f1, ये यहाँ f1 और ये यहाँ f1 बराबर में क्या है आपके पास 0 है। क्लियर है सभी को यहाँ तक। एक छोटा सा कंसेप्ट लेके चल रहा हूँ, मैंने सारी वैल्यूज काम में नहीं लिए, मैं जस्ट समझा रहा हूँ। क्वेश्चन जब करेंगे तब आपको पूरा समझ में आएगा। आगे देखना, अब मैं ये ई ऑपरेट कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो 6 इसमें ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, f7, ये कितना हो जाएगा, f6, ये कितना हो जाएगा, f5, ये कितना हो जाएगा, f4, ये कितना हो जाएगा, f3, ये कितना हो जाएगा, f2, ये कितना हो जाएगा, f1 बराबर 0। क्लियर है सभी को। अब देखो f7 की वैल्यू कौन सी है साहब, ये रही, तो f7 की वैल्यू भी आपके पास है। f6 की वैल्यू ये रही, ये भी आपके पास है। f5 की वैल्यू ये रही, ये भी आपके पास है। f4 की वैल्यू ये रही, ये भी आपके पास है। f3 आपके पास नहीं है, f3 आपको क्या करना है, निकालना है, तो ये ऐसा कैसा रह गया। f2 की वैल्यू भी आपके पास ये रही, f1 की वैल्यू भी आपके पास ये रही। सारी वैल्यू में इसमें पुट कर दूंगा, सबका गुणा भाग जोड़ बाकी करूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, f3 आ जाएगा। बताओ अभी कंसेप्ट समझ में आया या नहीं आया। आई थिंक अभी कंसेप्ट थोड़ा और समझ में आया होगा। अभी भी अगर पूरा नहीं आया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चंस करेंगे अच्छा सा, तो पूरा कंसेप्ट समझ में आएगा। यही वाला फॉर्मूला हमने काम में लिया है, यही वाला काम में लिया है। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब इस पे एक क्वेश्चन करके देखते हैं। ठीक है, इसी चीज में देख लो थोड़ा सा और एक चीज देखना, अगर आपको 2 वैल्यू अज्ञात हो, मतलब 2 मान, इस बार आपको 2 मान नहीं दिए हुए हैं, तो आपको क्या करना है, वही चीज यहां अपन डेल
एन एक एफ ए बराबर 0 लिया। अब यहाँ डेल एन एक एफ बी, इस बार दो इक्वेशन लेनी है ऐसी, इन दो इक्वेशन को सोल्व करते हुए चलना है, फिर मान निकालना है। ठीक है, यानी कि इस बार आपको n+1 मान दिए हुए हो तो ध्यान रखना आपको n-1 व अंतर 0 लेना है। n-1 व अंतर कैसा लेना है? 0 लेना है, क्योंकि दो वैल्यू अज्ञात है, इसलिए ये वाला अंतर 0 लोगे। मतलब आपको 0 क्या लेना है? ये वाला आपको 0 लेना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो मेरे हिसाब से कंसेप्ट सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा, पूरा भी नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत आया होगा। अब इस पे एक क्वेश्चन करते हैं हम, एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। किसी भी यूनिवर्सिटी में जो अपनी राजस्थान वाली है या बाहर वाली, जो जितने स्टूडेंट हैं वो अपना सिलेबस भी देखें। ठीक है, उसमें पूछा गया क्वेश्चन है, उस पर हम चर्चा करते हैं। और एक चीज़ और मैं काफ़ी बार हर क्लास में बोलता हूँ कि जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा हम फालतू क्वेश्चन वैसे ही यहाँ नहीं कर रहे। बाकी आप जो JPH वाली बुक है उसके क्वेश्चन सोल्व करके देखें। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं। एक अच्छा सा क्वेश्चन है, दिया हुआ है आपको log 100 बराबर 2, log 101 बराबर 2.0043, उसके बाद log 103 बराबर 2.0128, उसके बाद log 104 बराबर 2.0170। ये चार वैल्यू आपको दी हुई है, log 100, log 101, 103, 104। तो ये पूछ रहा है कि साहब log 102 का मान आपको बताना है। log 102 का मान आपको इसमें बताना है। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब टोटल मान तो कितने हैं? यहाँ 5 है। टोटल मान कितने आपके पास? 5 है। क्लियर है सभी को? दिख रहा है 1 2 3 4 और एक जो ज्ञात करना है 5। टोटल मान 5 है आपके पास। कितने मान आपको पता है? 4 मान आपको पता है। 1 2 3 4, ये 4 मान आपको पता है। 5वां ये मान आपको निकालना है। तो मैं क्या करूंगा? चौथा अंतर क्या होगा मेरे पास? 0 होगा। यानी कि डेल 4f(x) मेरे पास क्या होगा दोस्तों? 0 होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, मैं जस्ट थोड़ी सी इसको सोल्व कर लेता हूं, एक टेबल बना लेता हूं। ठीक है, ताकि आसानी रहे। तो देखना जो वैल्यूज है आपके पास इस प्रकार है। f(x) बराबर तो मैं ले लेता हूं log x। ठीक है, अब यहां से देखना ये x के मान जो आपको दिए हुए हैं, ये वाले x दिए हुए हैं आपको 100, फिर 101, फिर 102, फिर 103, फिर 104। वैल्यूज लिख लेता हूं मैं। 100 की वैल्यू कितनी है? 2 है। 101 की 2.0043, फिर ये मुझे निकालनी है, फिर 2.0128, उसके बाद 2.0170। इस प्रकार मैंने ये टेबल बना ली। क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मैं लेके चलता हूं इस वाले मेरे फॉर्मूले को। चौथा अंतर मुझे क्या लेना है? 0। अब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूं? e-1 बराबर की पावर 4 f(x) बराबर 0। क्लियर है सभी को? इसका एक्सटेंड कर देता हूं तो e की पावर 4 माइनस 4c1 e की पावर 3, फिर प्लस 4c2 e की पावर 2, फिर माइनस 4c3 e की पावर 1, फिर प्लस 4c4। 4c4 का मान कितना होगा? 1 होगा। तो प्लस 1 और e की पावर 0 का मान भी 1 होगा। ब्रैकेट बंद, और यहाँ क्या आ जाएगा दोस्तों? f(x) आ जाएगा बराबर में 0। क्लियर है सभी को? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे थोड़ा और आगे बढ़ता हूँ मैं। यहाँ से देखना x का मान में स्टार्टिंग वाला 100 ले लेता हूँ। ठीक है, x का मान क्या लेना? आपको 100 लेना है। तो f 100 रख दो यहाँ, सिंस x बराबर 100, क्योंकि a लेते हैं, a का मान कितना है यहाँ? 100 है, तो x बराबर 100 ले लिया। यहाँ पुट करते जाओ 100, तो आपके पास e की पावर 4 माइनस 4c1। अब इसकी वैल्यू भी मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट। ठीक है, 4c1 का मान कितना होगा? ठीक है, तो लिख लो 4c1 का मान होगा आपके पास 4 × 3 × 2 × 1
अपॉन में, अब देखो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ इसका कंसेप्ट। जब 4c1 मतलब कितनी बार है, एक बार, नीचे c एक बार है तो एक बार 4 आ जाएगा और e की पावर ऐसा का ऐसा, ठीक है। फिर प्लस, अब नीचे 2 है तो 4 को 2 बार लिख दो और 2 का फैक्टोरियल 2 का भाग दे दो, मतलब 4 गुणा 3 बट्टे फैक्टोरियल 2 यानी कि 2 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, e की पावर 2 माइनस ये 3 है तो 4 को 3 बार लिख दो इंटू 3 बट्टे फैक्टोरियल 3 का भाग दे दो, e प्लस 1 और बाहर क्या आ जाएगा f100 बराबर 0। क्लियर होगा सभी को। मैंने क्या लिखा, 4c1 4c2 4c3 इनकी सबकी वैल्यू लिख दी, ठीक है। आप जो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला है वो लगा लेना, मैंने डायरेक्ट लिखी है किस प्रकार, ये कंसेप्ट चलता है, आप देखते रहना, ठीक है। आगे देखना, इसको मैं और सोल्व करता हूं। अब अंदर इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं 100 को, तो e की पावर 4 f100 माइनस 4 e की पावर 3 f100, फिर प्लस, अब ये कैंसिल होके क्या बन जाएगा यहाँ 6 e की पावर 2 f100, फिर माइनस यहाँ क्या बनेगा फैक्टोरियल 3 मतलब 6, ये कैंसिल तो 4 e f100 प्लस 1 बराबर 0। ये इक्वेशन आपके पास आ चुकी। अब e ऑपरेट कर देता हूं मैं, e ऑपरेट करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ जो टर्म बनेगी आपके पास f 104 माइनस 4 f 103 प्लस 6 f 102 माइनस 4 f 101 प्लस, और यहाँ क्या आएगा f100 भी तो था, यहाँ अंदर गुणा होगा तो f100 बराबर 0, तो f100 बराबर 0। क्लियर है सभी के पास। अब देखो सारी वैल्यूज मेरे पास पड़ी है, ठीक है, सारी वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है, सारी वैल्यूज में इस इक्वेशन में रखता हूं, सारी वैल्यूज में इस इक्वेशन में रख रहा हूं। तो देखना, सबसे पहले f 104 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, ये वैल्यू यहां पुट करूंगा, ये f 104 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.0170, फिर माइनस 4 इंटू f 103 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये रही तो 2.0128, फिर प्लस, फिर 6 f 102 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, ये मुझे निकालनी है, तो f 102 ऐसा का ऐसा, फिर क्या है, फिर माइनस 4 इंटू f 101 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2.0043, फिर प्लस f100 की वैल्यू कितनी है मेरे पास 2 है। क्लियर है सभी को। अब क्या करना है दोस्तों, आपको सबको गुणा भाग जोड़ बाकी आप इजीली कर सकते हो, इनको जोड़ लो, एक तरफ ले जाओ, ठीक है। तो ये f 102 बराबर, इन सबको उधर ले जा रहा हूं मैं, तो देखो ये तो माइनस का है तो उधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 4 इंटू 2.0128, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 2.0170, ठीक है। ये उधर जाके प्लस का हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 2.0043, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। और देखना इस f के मल्टीपल में क्या था 6 था, ये तो इस 6 का भाग लग जाएगा। आपको क्या करना है, गुणा भाग करना है, वैल्यू रखनी है। मैं डायरेक्ट रिजल्ट इसका लिख रहा हूं, जो भी आ रहा है, जो आपका इसका डायरेक्ट रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है, यहां से देखना रिजल्ट आ रहा है आपका 2.0086 लगभग मतलब अप्रोक्सीमेट कितना मान आ रहा है आपका 2.0086 आपका मान आ रहा है इसमें। तो क्लियर हुआ होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है इस प्रकार का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्लियर हुआ होगा, यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए किसी स्टूडेंट के। तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, ये log 102 की वैल्यू आपके पास आ गई। क्लियर है सभी को, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। एक बार मैं दोबारा इस क्वेश्चन को पूरे को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में से करने हैं,
ठीक है। एक्सरसाइज में एक चीज़ और बता देता हूँ, अपन ने जितने भी चीज़ें पढ़ी है वो लास्ट में एक्सरसाइज में आप कंटिन्यू साथ साथ क्वेश्चन करते जाएं। 3-4 क्लासों में ये यूनिट खत्म हो जाएगी। यूनिट खत्म होते ही आपके 8 नंबर का मैटर कंप्लीट हो जाएगा। किन्हीं के 8 का हो जाएगा, किसी के लिए 10 का हो जाएगा, तो 8-10 नंबर का मैटर यही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जिन्होंने पीछे वाले लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं वो पहले पीछे वाले लेक्चर्स जरूर देखें। तो एक बार दोबारा मैं इस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। पहले अपन ने कंसेप्ट पढ़ा, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा आपको समझाया, उसके बाद इस पे एक क्वेश्चन करके देखा है कंसेप्ट पे। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश और करना। एक बार देखना, आपको टोटल कितनी वैल्यूज दी हुई थी? 5 वैल्यूज आपके पास थी। ठीक है, जिसमें से पता कितने के मान कितने का पता था? हमें 4 का पता था, एक अज्ञात था, वो हमें निकालना था। तो अज्ञात था तो उसको तो भूल जाओ, बच्ची कितनी, जितनी वैल्यूज पता है वो अंतर कितना हो जाएगा? 0। 4 पता है तो चौथा अंतर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मैंने इस प्रकार एक टेबल बना ली। क्लियर है सभी को? यहां से उसके बाद मैंने क्या किया, इसको लिख दिया मैंने e-1 की पावर 4 इंटू fx बराबर 0। इसका क्या कर दिया फिर मैंने? एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, एक्सटेंड कर दिया इसका। एक्सटेंड करने के बाद मैंने सारी वैल्यूज रखी। वैल्यूज रखने के बाद इस x की जगह मैंने कौन सा मान लिया? 100 पहले वाला। ठीक है, ये रखा मैंने यहाँ, और e को मैं ऑपरेट करता चला गया, करता e को ऑपरेट किया तो मेरे पास ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, इसमें मुझे ये वैल्यू पता है, ये पता थी, ये निकालनी थी, ये पता थी, ये पता थी। सारी वैल्यूज मैंने यहाँ से उठाई, वहाँ रखी। वहाँ से रखने के बाद मैंने क्या किया? f102 का मान निकाला, जो मुझे कितना मिला? 2.0086। यहाँ तक अपन ने पूरा सोल्व किया है। ठीक है, आगे क्या करना? आपको गुणा भाग करना है। ठीक है, जो क्या करोगे आप खुद करोगे। गुणा करना तो इतनी उम्मीद तो रख सकता हूँ कि गुणा भाग आपको आता है। ठीक है, वो कर सकते हो। भाग दे देना। भाग देने के बाद जो फाइनल वैल्यू आएगी वही क्या होगा? आपका आंसर होगा। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है, कुछ क्लियर नहीं हुआ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है टेलीग्राम का लिंक, वहाँ जाएं, अपनी क्यूरीज क्लियर करें। मैथमेटिक्स का जवाब जो है, मैथमेटिक्स के नहीं सारे ही मैं देता हूँ। ठीक है, जो टेलीग्राम के जितने भी आपके मैसेज के जवाब है वो सारे मैं ही करता हूँ। ठीक है, तो आप कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चंस हो किसी भी प्रकार के आपके, आप पूछ सकते हो। ठीक है, जो भी डाउट वगैरह जैसे इंग्लिश के हो, फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, वो वाले सर आपको देते रहेंगे। मैथ से रिलेटेड कुछ भी हो या आई स्टडी से रिलेटेड कोई भी आपको क्यूरीज हो, किसी भी प्रकार की समस्याओं का आप सामना कर रहे हो तो वो हमें बताएं। अगर किसी चीज़ की प्रॉब्लम है, आपको कोई डाउट्स वगैरह है, या आई स्टडी से रिलेटेड कुछ इश्यूज आपके हैं, किसी भी प्रकार की कोई इश्यू हो आपका से आई स्टडी से रिलेटेड, वो आप टेलीग्राम का लिंक आपको पर्सनल चैट का दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाएं और आप अपने क्वेश्चंस पूछे कि सर ये समस्याएं मैं फेस कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपको उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा और मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को बताया जाता है। जितने भी मैसेज हैं उनके सबके जवाब दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे पूछें आप। तो यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, एक कंसेप्ट और क्लियर होता है कि अज्ञात मान कैसे निकाला जाता है, तो यहाँ तक क्लियर होगा। इसी क्वेश्चन को आप एक तरीके से और कर सकते हो। इसी क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो? एक तरीके से और कर सकते हो। उस एक तरीके की चर्चा करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में कि किस प्रकार से सेम क्वेश्चन अपन दूसरे मेथड से कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद अपना जो नेक्स्ट चीज़ आती है इसी क्वेश्चन के अंदर कि अगर 2 मान आपको ना पता हो, ठीक है, 3 मान, अगर मान लो यही क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कहे साहब की f103 की वैल्यू आपको पूछी थी इसने, सॉरी f102 की वैल्यू आपको इसने पूछी थी, यही ये बोले कि f103 की वैल्यू भी आपको नहीं पता, यानी कि ना तो 103 की पता ना 102 की पता। इस बार कितने मान आपके पास अज्ञात है? इस बार आपके पास 2 मान अज्ञात है। तो ये 2 अज्ञात मान हम कैसे निकालते हैं उसकी चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में, और इसको नेक्स्ट मेथड से कैसे करते हैं उसकी भी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। और अगले वाले लेक्चर में ये वाला कंसेप्ट भी हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद 3-4 क्लास का मैटर और रहता है, उसको ख़त्म करके ये यूनिट करते हैं कंप्लीट। नोट्स का लिंक दे दिया जाएगा आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।